तो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर अपोकलिप्स के 7 साल बाद हम लोग एक सर्वाइवर को देख पाते हैं जिसको पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है, जो कि उसकी कॉलोनी से 85 मील की दूरी पर एक दूसरी कॉलोनी में मॉन्स्टर से बचकर रह रही थी। तब सर्वाइवर डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाएगा और इस सफर के दौरान इसका सामना होता है बहुत ही बड़े और साथ ही खतरनाक मॉन्स्टर से, जो कि इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तो मूवी की शुरुआत एक नरेशन के थ्रू होती है जिससे हमें बताया जाता है कि आज से 7 साल पहले अगाथा नाम का एक एस्ट्रॉयड धरती से आकर टकराने वाला था और अगर वो धरती से टकराता तो पूरी की पूरी धरती बर्बाद हो जाती। इसीलिए सभी सरकारों ने ये फैसला करा कि वो लोग अपने न्यूक्लियर मिसाइल की मदद से उस एस्ट्रॉयड पर अटैक करेंगे, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन उन न्यूक्लियर मिसाइल में काफी अजीब तरह के एसिड थे जिन्होंने जब एस्ट्रॉयड में मौजूद मेटल के साथ रिएक्ट करा तब उन्होंने पूरी धरती पर एक बारिश करवा दी। और उस बारिश का असर ये हुआ कि वहाँ पर जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मौजूद थे उनका साइज इंसानों से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और जैसा कि पहले के टाइम पर एक कॉकरोच को मारने के लिए बस एक चप्पल ही काफी थी, अब उसको मारने के लिए एक टैंक तक की जरूरत पड़ने लगी। और ऐसे ही उन सभी मॉन्स्टर ने मिलकर अर्थ की लगभग 95% आबादी को खत्म कर दिया और 5% लोग जो जिंदा बच गए वो केव्स और साथ ही कुछ बंकर्स में रहने लग गए जिन्हें कॉलोनी बोला जाने लगा। और अब हमारी कहानी की शुरुआत भी ऐसी ही एक कॉलोनी से होती है जहां पर हम लोग जॉल नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि यहां और भी अपने काफी सारे साथियों के साथ रहा करता था। और यहीं पर हम लोग जॉल और साथ ही उसके बाकी साथियों के सेटअप को देख पाते हैं जिन्होंने यहाँ पर एक गाय बांधी हुई थी जिसको वो चारा खिलाते थे और बदले में वो गाय इन्हें दूध देती थी। और साथ ही इनकी टीम में कुछ हंटर्स भी शामिल थे जो कि तब इनकी मदद करते थे जब मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता था। यहीं पर सब लोगों ने अपने पार्टनर्स को भी ढूंढ लिया था पर जॉल ही अकेला रह गया था, इसीलिए वो काफी ज्यादा अकेला फील करता रहता है। और जॉल अकेला ही इस टीम में सबसे ज्यादा कमजोर था। वो जब भी मॉन्स्टर के सामने आता था तभी अचानक से उसके हाथ पैर फूल जाते थे, इसीलिए कोई भी उसे लड़ने के लिए नहीं भेजा करता था। और क्योंकि जॉल लड़ाई में अच्छा नहीं था इसीलिए वो यहाँ पर खाना बनाने का काम करा करता था और साथ ही यहाँ के रेडियो सिग्नल को संभाला करता था। और अब अभी के टाइम पर भी सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी अचानक से ही इनके बंकर में अलार्म बजता है, जिसका मतलब ये था कि बाहर एक मॉन्स्टर था जो कि इनकी कॉलोनी की तरफ बढ़े जा रहा था। इसीलिए यहाँ के सारे हंटर तैयार हो जाते हैं और लड़ाई करने चले जाते हैं उस बड़े मॉन्स्टर से। पर हमेशा की तरह जॉल यहाँ पर अपने काफी सारे सर्वाइवर दोस्तों के साथ रेडियो रूम में ही रुका हुआ था। और अब उस लड़ाई के दौरान ही जॉल का एक साथी मारा जाता है, जिसके बाद जॉल डिसाइड करता है कि वो अपने बाकी साथियों की जाकर मदद करेगा। लेकिन जब ये एक क्रॉसबो लेकर बाहर निकलता है तभी अचानक से ही इसकी नजर पड़ती है एक इंसेक्ट के ऊपर जो कि इसके ही एक साथी को जान से मार रहा था। और अब जब इस इंसेक्ट की नजर जोल पर पड़ती है तो ये जोल की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से जोल के हाथ पैर फूल गए थे। तब जोल वहीं पर खड़े खड़े एकदम सुन्न हो जाता है और वो इंसेक्ट इसकी तरफ बढ़ता रहता है। अब वो इंसेक्ट जोल को जान से मारने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर इनकी सोसाइटी का एक हंटर पहुंच जाता है जिसने जोल की जान बचा ली थी। और अब यहीं पर से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग 7 साल पहले जोल को देख पाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ एक गाड़ी में बैठकर मजे कर रहा था। और यहाँ पर वो एमी की एक ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ड्राइंग सच में काफी ज्यादा बेकार थी, इसीलिए वो एमी की अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाता। तब एमी यहाँ पर इसको कुछ कलर्स और साथ ही स्केचेस गिफ्ट करती है ताकि ये बहुत अच्छी ड्राइंग बना पाए। तभी अचानक से ही इन दोनों की नजर कार के बाहर बढ़ती है जहाँ पर ये लोग देख पाते हैं कि एक फेयर गन की मदद से सभी ह्यूमंस को अलर्ट करा जा रहा था कि इस दुनिया में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और इसी वजह से जोल और साथी एमी को अलग होना पड़ा था। पर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि जोल ने आज भी हिम्मत नहीं हारी है, वो आज भी एमी को ढूंढने में लगा हुआ था। वो अपने रेडियो की मदद से अलग अलग कॉलोनीज में कॉल करता था ताकि वो एमी के बारे में पूछ सके, लेकिन आज तक इसे एमी के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। साथ ही हम लोग ये भी देख पाते हैं कि जोल अभी के टाइम पर एक कमाल का पेंटर बन गया था जो कि एक बुक में उन सभी मॉन्स्टर की ड्राइंग बना रहा था जो भी इसने देखे थे। और उन बुक्स में साथ साथ वो उन जानवरों से बचने और साथ ही उन्हें मारने तक के तरीके लिखा करता था। अब इसके बाद जब ये रेडियो को चालू करने के बाद बाकी कॉलोनीज से कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो आज इसका रेडियो सीधा जाकर एमी के रेडियो से कनेक्ट होता है, जिससे बात करने के बाद इसे ये बात समझ में आती है कि एमी पास की ही एक कॉलोनी में रहती है जो कि लगभग 85 माइल्स दूर है। और ये चीज जानने के बाद जोल सच में काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी अचानक से ही एमी का कनेक्शन टूट जाता है और जोल कुछ सोचने लगता है। और अब यहाँ पर से कहानी 7 साल पहले जाती है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सभी लोग अपने घरों को छोड़कर केव्स और साथ ही बंकर में रहने के लिए जा रहे थे। तब हम लोग एमी और साथ ही जोल की फैमिली को देख पाते हैं जो कि अलग अलग जगह पर जा रही थी। तब यहाँ पर जोल एमी से वादा करता है कि वो किसी भी तरह से एमी को ढूंढ लेगा। और अब यही सारी चीजें याद आने के बाद जोल प्रेजेंट टाइम में डिसाइड करता है कि वो अब से एमी के पास जाकर रहेगा, इसीलिए वो अपना सारा का सारा सामान उठाता है और अपने कॉलोनी वालों से अलविदा लेकर यहाँ से जाने लगता है।
पर तब जोल के सारे कॉलोनी वाले इसको रोकने लगते हैं, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि जोल को लड़ाई करनी नहीं आती और ये किसी भी जानवर के लिए एक आसान शिकार बन सकता है। तब जोल इनकी बात को नहीं सुनता। ये चीज देखते हुए इसके सारे कॉलोनी वाले इसको आखिरी बार अलविदा करते हैं और साथ ही इसे कुछ जरूरत का सामान भी देते हैं, जैसे कि मैप और साथ ही काफी सारी खाने की चीजें, जिन्हें लेने के बाद जोल यहाँ से इमोशनल होता हुआ बाहर चला जाता है, जहाँ पर आने के बाद इसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि लगभग ये 7 साल बाद ही उस जगह से बाहर निकला था। अब जोल उस मैप को देखकर आगे बढ़ने लगता है, जो इसे इसके कॉलोनी वालों ने बनाकर दिया था, जिसके सहारे ये थोड़ी ही देर में एक घर के पास पहुंचता है, जो कि पूरी तरह से वीरान था। और तभी इसको घर के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें चेक करने के लिए जब ये पीछे जाता है तो वहां पर से एक टोड निकलकर इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब उस मेंढक ने अपनी चिपचिपी जीभ की मदद से इसका पैर पकड़ा हुआ था और अब वो जोल को खाने के लिए अपनी तरफ खींच ही रहा था कि इतने में ही कहीं पर से एक कुत्ता आ जाता है, जो कि तुरंत ही उस मेंढक की जीभ पर काट लेता है, जिस वजह से जोल को टाइम मिल गया था। जिसके बाद जोल समय बर्बाद नहीं करता और वो तुरंत ही उस कुत्ते के साथ एक वैन में पहुंच जाता है, जो कि असल में उस कुत्ते की ही मालिक की थी। जहां पर जाने के बाद इसे पता चलता है कि उस कुत्ते का नाम असल में बॉय है और साथ ही उसके मालिक की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी। तब जोल अपनी एक रात उसी वैन के अंदर गुजारता है, जिसके बाद ये अगली सुबह अपने सफर पर वापस निकलने लगता है। लेकिन अभी के टाइम पर बॉय भी इसे ज्वाइन कर लेता है। साथ ही वो अपने मालिक की निशानी के तौर पर उनका एक स्कार्फ लेकर आया था, जिसे तुरंत ही जोल उठाकर अपने बैग में रख लेता है और अब ये दोनों मजे से अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि जोल की किस्मत खराब होती है, जो वो एक बुक पढ़ते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है और अब जोल वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से ही उसकी नजर पड़ती है उसके पैरों की तरफ, जहां पर वो देखता है कि इंसानों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी, जिन्हें देखने के बाद जोल सच में काफी ज्यादा डर गया था और साथ ही वो इस बात को भी समझ गया था कि असल में वो किसी कीड़े के घोंसले के अंदर गिर गया है और इसीलिए वो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। पर अचानक से ही वहां पर वो कीड़े आ जाते हैं, जिनका वो घोंसला था और अब वो तुरंत ही यहाँ पर जोल के ऊपर अटैक कर देते हैं। जोल उनसे बचने की कोशिश कर रहा था और ऊपर हम लोग बॉय को देख पाते हैं, जो कि एक इंसान से मदद लेकर पहुंच जाता है। तो वो इंसान एक रस्सी की मदद से तुरंत ही जोल को बाहर निकालता है और उसके बाद एक ग्रेनेड डालकर उन सभी बॉम्ब्स को जान से मार देता है। और अब ऊपर आकर जब जोएल इस आदमी से मिलता है तो इसे पता चलता है कि इसका नाम क्लाइड है और इसके साथ एक बच्ची भी थी, जिसका नाम था मिनो। तब उन्हें जोएल की हालत देखकर लगने लगता है कि शायद खाना चुराने की वजह से जोएल को कॉलोनी से निकाल दिया होगा, पर जोएल इन्हें सारी की सारी सच्चाई बताता है और उसके बाद इनके बारे में पूछने लगता है और तब जाकर क्लाइड इसे अपने बारे में बताता है कि असल में क्लाइड के बेटे को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था, जिसके बाद क्लाइड की मुलाकात हुई मिनो से, जिसके पिता को भी एक मॉन्स्टर ने मार दिया था और उसके बाद से ही ये दोनों साथ में हैं। और अब जब क्लाइड देखता है कि जोएल को किसी भी मॉन्स्टर से लड़ाई करनी नहीं आती, तो वो डिसाइड करता है कि वो जोएल के साथ कुछ समय तक आगे बढ़ेगा। जहां पर आगे बढ़ते बढ़ते ही क्लाइड और साथ ही मिनो की मदद से जोएल काफी सारी सर्वाइविंग स्किल सीख लेता है और साथ ही उसे हथियार चलाना भी आ गया था। और तब जाकर क्लाइड यहाँ पर जोएल को ये भी बताता है कि असल में ये लोग बर्फ के पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से वहाँ पर कोई भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं पाया जाता। और ये लोग अब इसी बारे में बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी यहाँ पर इनकी नजर पड़ती है एक बहुत ही बड़े अर्थवॉर्म के ऊपर, जो कि इनके ऊपर अटैक कर सकता था। और अब उस अर्थवॉर्म की कमी थी ही कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेल आ जाता है, जो कि जोएल के पीछे ही खड़ा था, जिसे देखने के बाद जोएल सच में काफी ज्यादा डर गया था और उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तब क्लाइड इसे सजेशन देता है कि इसे अपनी टी शर्ट उतारकर स्नेल के ऊपर रख देनी चाहिए। तब जोएल भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसके तुरंत बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो स्नेल वहां से चला गया है। और तब क्लाइड जोएल को बताता है कि असल में हर मॉन्स्टर हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, उनमें से कुछ मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारी मदद भी कर सकते हैं, बस हमें उनकी आंखों में देखकर उस चीज को पहचानना होता है। और अब रात में हम लोग देख पाते हैं कि इन लोगों ने एक जगह बोनफायर लगाया हुआ था और साथ ही यहाँ पर जोएल अपनी बुक भी कंप्लीट कर रहा था। और अब जब उस बुक के ऊपर क्लाइड की नजर पड़ती है तो वो जोएल से उस बुक के बारे में पूछने लगता है, जिस पर जोएल इसे बताता है कि वो एक बुक बना रहा है ताकि आने वाली जनरेशन को वो पहले से ही मॉन्स्टर के बारे में सिखा सके। और ये चीज जानने के बाद क्लाइड को सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो जोएल को और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है जो कि वो बुक में लिख सकता था। और अब इसी तरह साथ में सफर करते हुए इन लोगों को 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद जब जोएल को अलग होना होता है तो क्लाइड इसे एज अ गिफ्ट एक ग्रेनेड देता है और साथ ही इससे ये वादा लेता है कि ये जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करेगा। इस पर जोएल भी मान गया था। साथ ही वो अब इन दोनों से ही अलविदा लेते हुए यहाँ से अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। और अब ये आगे एक जंगल में बॉय के साथ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से ही बॉय को कुछ महसूस होता है और वो तुरंत ही एक टॉय के नीचे जाकर छुप जाता है। और अब जोएल बॉय को निकालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक से ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसेक्ट आ जाता है, जो कि इन दोनों के ऊपर अटैक करता हुआ बॉय को खाने की कोशिश करने लगता है।
जॉयल यहाँ पर उस इंसेक्ट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसेक्ट तुरंत ही जॉयल को उठाकर साइड में फेंक देता है। और अब जॉयल वापस से उसी तरह हो गया था जैसे ये पहले मॉन्स्टर के सामने रहा करता था। तभी अचानक से ही इसके सामने वो दृश्य आता है कि कैसे एक मॉन्स्टर ने इसके माँ बाप को इसकी आंखों के सामने ही मार दिया था और ये कुछ भी नहीं कर पाया था। और अब यही सारी चीजें सोचते हुए ये तुरंत ही पूरी हिम्मत कर खड़ा होता है और एक ही बार में उस इंसेक्ट को जान से मार देता है। और अब यहाँ पर जॉयल वापस से बॉय को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर बारिश होने लग गई थी, इसीलिए ये पास के ही एक घर में चले जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद जॉयल की मुलाकात एक रोबोट से होती है जो कि एक एआई रोबोट थी और वो पहले के टाइम पर इंसानों के साथ रहा करती थी। पर जब से इंसान भाग गए तब से रोबोट को लगने लगा कि शायद वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और क्योंकि अभी के टाइम तक रोबोट के पैर भी खराब हो चुके थे और साथ ही उसकी बैटरी भी ज्यादा नहीं चलती थी, इसीलिए वो जॉयल से बोलती है कि वो इसे उठाकर बाहर की तरफ ले जाए, क्योंकि कुछ ही समय में वो पूरी तरह से डिस्चार्ज होने वाली थी। और पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से पहले उसका मन था कि वो बाहर की दुनिया को देखे। तब जॉयल तुरंत ही उसे उठाकर बाहर की तरफ ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो रोबोट से बात करने लगता है और उसे अपने मम्मी पापा के बारे में सारी चीजें बताता है। जो चीजें जानने के बाद रोबोट कुछ सर्च करने में लग जाती है और उसे कुछ ही समय में इंटरनेट की मदद से जॉयल की मॉम की एक पुरानी फोटो मिलती है। और अब जब वो फोटो जॉयल रोबोट के फेस की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे लगने लगता है जैसे उसकी मॉम ही उसके साथ हैं। और यही चीज सोचते हुए वो तुरंत ही रोबोट को हक कर लेता है और उसे बताता है कि वो अपनी मॉम को कितना ज्यादा मिस करता है। इतने में ही यहाँ पर कुछ अजीब तरह के इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि ल्यूमिनस बॉडी थे। और ये नज़ारा अपनी आंखों से देखने के बाद रोबोट को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसके तुरंत बाद ही उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। अब रात में हम लोग देख पाते हैं कि जॉयल इसी घर में रुकता है और अगली सुबह यहाँ पर से बॉय के साथ निकलने लगता है। और अब जब बॉय और साथी जॉयल आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे तभी अचानक से बॉय को वापस से कुछ महसूस होने लगता है, जिसे देखने के बाद जॉयल समझ गया था कि अभी वापस से इनके आसपास कोई इंसेक्ट है। लेकिन ये अपनी तरफ से कोई हरकत कर ही पाता कि इतने में ही यहाँ पर क्वीन कॉबलर आ जाती है जो कि इनके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। तब जॉयल भागता हुआ बॉय को पकड़ता है और उसके बाद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, जिससे वो क्वीन कॉबलर इनको देख नहीं पाती और यहाँ से चली जाती है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से ही बॉय बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है, जिस वजह से वो क्वीन कॉबलर यहाँ पर वापस आ गई थी। और अब अचानक से ही बॉय भी जॉयल की पकड़ से छूटकर एक नदी में कूद जाता है, जिसके अंदर उसके मालिक का स्कार्फ बहा जा रहा था। और तब जाकर जॉयल को समझ में आता है कि असल में बॉय क्यों भौंक रहा था। लेकिन अभी के टाइम पर जॉयल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी वो क्वीन कॉबलर, जो कि उसके पास बढ़ती जा रही थी। और अब वो जॉयल को जान से मारने ही वाली थी कि तभी जॉयल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही उस ग्रेनेड को निकालकर उस क्वीन कॉबलर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो क्वीन कॉबलर मारी जाती है और जॉयल एक बार वापस से बच जाता है। पर अभी के टाइम पर वो बॉय के पास जाकर उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है, क्योंकि बॉय की वजह से उसकी जान खतरे में आ गई थी। तब बॉय भी यहाँ पर से गुस्सा होकर भाग जाता है। अब जॉयल उसका पीछा कर ही पाता कि अचानक से ही वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी जोक चिपटी हुई थी, जो कि धीरे धीरे उसका खून पी रही थी। तब जॉयल तुरंत ही उन लीचेस को निकालता है और उसके बाद कमजोरी के चलते वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और अब जब इसकी आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि इसके सामने एमी बैठी हुई थी, जो कि इसको अपनी कॉलोनी में उठाकर ले आई थी। और अब ये चीज जानने के बाद कि जॉयल एमी की कॉलोनी के पास ही बेहोश हुआ था, जॉयल को काफी ज्यादा खुशी होती है। और अब एमी से बात कर इससे ये बात पता चलती है कि असल में एमी ही इस कॉलोनी की लीडर है, जिसमें काफी सारे बूढ़े लोग और साथ ही बच्चे लोग भी रहा करते थे। और तब जॉयल इसे बताता है कि वो पिछले 7 साल में इसे कितना ज्यादा मिस कर रहा था, जो चीज जानने के बाद एमी को सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पर अभी के टाइम पर वो इसे बताती है कि वो पहले जैसी नहीं रही। इन 7 सालों में इसने काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस करा है, जिसमें इसने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को खो दिया, जिनको काफी सारे मॉन्स्टर खा गए थे। और उसके बाद उसने पिछले साल ही उस एक इंसान को भी खो दिया, जिसको इससे सच में काफी ज्यादा प्यार हो गया था। और ये बात सुनने के बाद जॉयल के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पिछले 7 सालों में सिर्फ एमी को ही मिस कर रहा था। लेकिन वो इस चीज को एमी के सामने शो नहीं करता। तब एमी से बताती है कि अभी से कुछ समय पहले ही इनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं, जो कि इन्हें अपने साथ एक सेफ प्लेस पर लेकर जा रहे थे, और इसीलिए इन्होंने अपने सारी जरूरत का सामान और साथ ही अपना सारा खाना पीना बांध लिया है, क्योंकि अगले दिन ही ये लोग वहाँ से निकलने वाले थे। और इसके बाद एमी इसे उस दूसरे ग्रुप के लीडर से भी मिलाती है, जिसका नाम केप था। पर अभी के टाइम पर तो जॉयल के दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि एमी ने मूव ऑन कर लिया था और साथ ही उसने पिछले साल ही अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया है। और अभी के टाइम पर एमी के मन में जॉयल को लेकर जरा भी फीलिंग नहीं थी, और इसी बात से परेशान होते हुए जॉयल अपने बाकी सारे कॉलोनी मेंबर्स को याद करने लगता है। और तब वो उस मैप को देखता है जो कि उसके कॉलोनी वालों ने उसे बनाकर दिया था, जिसके पीछे जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी लोगों ने उसके लिए काफी सारे मैसेजेस लिखे थे।
जो देखने के बाद जोएल सच में और ज़्यादा इमोशनल हो गया था और इसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि इसे क्या करना चाहिए। तब अचानक से यहाँ पर कैप का एक आदमी आता है जो कि इसके लिए काफ़ी सारी बेरी और साथ ही बियर लेकर आया था, क्योंकि एमी की कॉलोनी यहाँ से शिफ्ट होने वाली थी और इसी चीज़ की वो लोग पार्टी कर रहे थे। पर जैसे ही जोएल की नज़र उन बेरीज पर पड़ती है तभी उसे कुछ याद आता है, जिससे जोएल को समझ में आता है कि असल में वो बेरीज नशीली हैं, जिन्हें देखने के बाद वो तुरंत ही बाहर जाता है और एमी को इस बारे में बताने के लिए ढूंढने लगता है। पर तब तक एमी ने उन बेरीज को खा लिया था और वो बेहोश हो गई थी। अब जोएल उसको देख ही रहा था कि इतने में ही पीछे से कैप का एक आदमी आकर जोएल को भी बेहोश कर देता है। और अब आगे जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये लोग अपने आप को एक खूंटे से बंधा हुआ पाते हैं और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि असल में कैप के लोग यहाँ पर आए थे ताकि वो इन सभी लोगों का सारा खाना चुरा सकें, जिसको कैप अपने साथियों के साथ उस शिप पर लोड करवाने लगता है, जिसकी मदद से कैप और उसके साथी ट्रैवल करा करते थे। और यहाँ पर हमें कैप की बोट के बारे में एक कमाल की चीज़ भी पता चलती है कि असल में उसकी बोट फ्यूल से नहीं चलती। उसको खींचने के लिए उसने एक केकड़ा रखा हुआ था, जिसकी मदद से वो अपनी बोट को खींचा करता था। और वो केकड़ा असल में कैप की बात इस वजह से सुना करता था क्योंकि कैप उसे इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से कंट्रोल करता था। और अब सारे सामान को लोड करने के बाद कैप अपने साथियों के साथ अपनी बोट में चला जाता है, जिसके बाद वो अपने क्रैब को यहाँ पर सबसे पहले एमी और साथी जोएल को मारने को बोल देता है। तब जोएल यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को फ्री करवाता है और उसके बाद वो एमी को फ्री करवाने के बाद उस क्रैब से लड़ाई करने लगता है। और अब बॉय भी यहाँ पर जोएल की मदद करने के लिए वापस आ गया था, जिसके बाद ये सभी के सभी लोग मिलकर उस क्रैब से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन उस क्रैब के ऊपर एक भी वार का असर नहीं हो रहा था। और अब वो क्रैब अपने हाथ की मदद से जोएल को हवा में उठा लेता है और अब वो उसको खाने वाला था। लेकिन सही टाइम पर एमी जोएल को एक ग्रेनेड लॉन्चर दे देती है, जिसकी मदद से वो जोएल से उस क्रैब के ऊपर अटैक करने को बोलती है। और अब जोएल उस क्रैब के ऊपर अटैक कर ही पाता कि तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है क्रैब की आंखों में, जिन्हें देखने के बाद इसे पता चलता है कि असल में वो क्रैब इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस वो इलेक्ट्रिक शॉक के डर की मदद से उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और ये चीज समझ आते ही जोएल तुरंत ही उस जंजीर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी मदद से उस क्रैब को बांधा हुआ था। और अब जैसे ही वो जंजीर टूटती है तुरंत ही क्रैब जोएल को छोड़ देता है, जिसके बाद वो कैप की बोट की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। और अब क्योंकि जोएल ने एमी की पूरी कॉलोनी को बचा लिया था तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो जोएल को भी यहीं पर रहने को बोलती है। लेकिन जोएल को अपनी कॉलोनी वालों की याद आ रही थी और इसीलिए वो एमी से अलविदा लेकर सबसे पहले अपना सफर चालू करता है ताकि वो अपनी कॉलोनी में जा सके। जहाँ पर पहुँचने के बाद जब इसके कॉलोनी वाले इसको जिंदा देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब यहाँ पर जोएल अपने सारे कॉलोनी वालों को बताता है कि वो अर्थ के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें सबसे पहले स्नोई माउंटेन में जाना होगा। जो चीज जानने के बाद इसके कॉलोनी वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं और तुरंत ही इसके साथ स्नोई माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम लोग स्नोई माउंटेन में क्लाइड और साथी मिनो को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर पहुँच गए थे। और वहीं जब इस चीज की खबर एमी को लगती है कि जोएल अपनी कॉलोनी के साथ स्नोई माउंटेन की तरफ जा रहा है तो वो भी अपनी कॉलोनी वालों को लेकर उस जगह पर जाने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।